अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सिट विद माहिर ताजिर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा फातिमा। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे बालों की। जी हाँ, हम बात करेंगे हेयर केयर प्रोडक्ट्स की। कौन कौन से हेयर में आपको क्या यूज़ करना चाहिए, किस टाइप के शैम्पूज़ होते हैं, कौन से कंडीशनर्स होते हैं और तमाम किस्म से हेयर रिलेटेड जितनी भी हम लोग इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं आज इस प्रोग्राम में देंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस समन खान। थैंक यू समन फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा समन, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। एज एन एक्सपर्ट आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए। आज हम अपने ऑडियंस को बताएंगे कि बालों की देखभाल कितनी ज़रूरी है और क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू आस्क के हेयर टाइप्स कितने टाइप की हैं, कि किस किस किस्म का बाल होता है, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। आयशा, जिस तरीके से हमारी स्किन टाइप्स अलग होती हैं, इस तरीके से हमारे हेयर टाइप्स भी अलग होते हैं। कुछ लोगों के ऑयली हेयर्स होते हैं, यानी कि ऑयली स्कैल्प से मुराद ये है कि आप अगर आज वॉश करते हैं, कल छोड़ के परसों कुछ लोग वॉश करते हैं डेली बेस पे। हाँ, डेली बेस पे वो वॉश नहीं कर सकते, तो उनका ऑयल जो है ना वो एक्सट्रीमली उनके बालों के ऊपर शो हो रहा होता है। ऐसे लगता है जैसे शायद ऑयलिंग की हुई है, या मतलब बहुत ही एक गंदी सी लुक आ रही होती है। तो उस हेयर टाइप को हम कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है, ग्रीसी। हाँ, और सेकेंडली जो होता है वो ड्राई हेयर्स होते हैं, जो कि मोस्टली डैमेज ही रहते हैं और ऐसे फ्रीजीनेस उनमें होती है और अनमैनेजेबल होते हैं, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। और तीसरे होते हैं करली, फिर स्ट्रेट हेयर्स। तो ये 3 to 4 काइंड्स होती हैं हेयर्स की। तो हम जैसे हमने स्किन के बारे में सुना है कि हर स्किन टाइप के हिसाब से उसकी प्रोडक्ट होती है, इसी तरह आई एम श्योर कि हेयर के जो शैम्पूज़ हैं, कंडीशनर्स हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू द हेयर टाइप ही होंगे, राइट? तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि कौन से टाइप के लिए कौन सा शैम्पूज़ जो हैं वो और कौन से फार्मूलाज के जो शैम्पू हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे कि अब अगर आपके एक्सट्रीमली ऑयली स्कैल्प है आपकी, और अगर आपको लगता है कि हर दूसरे दिन बाद ही ऑयल आ जाता है, या अगर आप उसको वैसे भी मैनेज कर रहे हो, या ऑयल मतलब वॉश करके भी आपके हेयर्स जो हैं वो ग्रीसी ही रहते हैं, चिपचिपाहट ही उनमें रहती है, तो उसके लिए ये होता है कि आप क्ले शैम्पूज़ यूज़ कर सकते हैं अगर आपके ऑयली हेयर्स हैं तो। और वो आपको डिफरेंट ब्रांड्स में मिल जाएंगे। और उससे अगर ऑयल प्रोडक्शन रिड्यूस होती है। उससे ये होता है कि वो एक्स्ट्रा ऑयल, जिस तरीके से हम एक्नी प्रोन स्किन के लिए एक यूज़ करते हैं ना फेस वॉश, तो एक्स्ट्रा ऑयल को सक कर लेता है, इसी तरीके से ही शैम्पू भी आपके स्कैल्प में से एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल देता है और आपके बिल्कुल एक एक बाल आपका जो है वो अलग अलग नजर आता है, बिल्कुल ग्रीसी लुक नहीं आती है। क्योंकि ऑब्वियसली डेली वॉश करना इज डैमेजिंग फॉर द हेयर एज वेल, राइट? तो अगर मैं बात करूँ ड्राई शैम्पूज की, तो इज इट मतलब मैंने तो कभी खैर यूज़ नहीं किया, तो ये यूज़ करना मतलब इज इट इफेक्टिव? मतलब ऑयल सक करते हैं वो थोड़ा, या बातें ही हैं वो बस? ऑयल को सक भी करते हैं और उसी टाइम ही आपको एक नीट लुक भी देते हैं, लेकिन उस चीज़ का भी, जिस तरीके से हर चीज़ का एक नॉर्मल यूज़ जो होता है वो इतना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो फिर वो आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा वो भी नुकसानदेह हो सकता है। हाँ, वो उस वक्त होता है कि हाँ, इमरजेंसी इन केस अगर आप फॉर एग्जांपल ट्रैवल में हैं, या फॉर एग्जांपल आप नहीं ले सकते, आप फ़ौरन उसको वॉश नहीं कर सकते, तो आप ड्राई शैम्पू करके उसके ऊपर आप कॉम्बिंग कर लेते हैं, तो वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है उसका ख़त्म हो जाता है, नीट लुक आती है। या आप अपने बालों की अगर मैट लुक चाह रहे हैं तो वो उस तरीके से नीट लगना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें ड्राई शैम्पू सिर्फ इस पर्पज़ के लिए होते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपके हेयर्स ड्राई हैं, या आपकी ऑयल सर की स्कैल्प जो है वो ड्राई है, तो उसमें आप कोशिश करें कि ऐसे शैम्पूज़ यूज़ करें जो कि मॉइस्चराइजिंग हो, हाइड्रेटिंग हो। वो आपको पैंटीन में भी मिल जाएंगे, डव में भी मिल जाएंगे, या फिर आजकल ऑर्गन ऑयल के नाम से कुछ शैम्पूज आ रहे हैं, यानी कि जिनके अंदर मोरक्कन ऑयल होता है, ऐड होता है। वो भी इसी पर्पस के लिए होता है कि वो आपका जो एंटी डेंड्रफ शैम्पूज होते हैं उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं बेसिकली? एंटी डेंड्रफ जो है उसमें फोमिंग एजेंट और उसमें जो सल्फेट की मिकदार होती है वो शायद थोड़ी ज़्यादा होती है। अच्छा। डेंड्रफ को ख़त्म करने के लिए, या आपके एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं ना कि आपके स्कैल्प में से ऑयल को ख़त्म करने के लिए वो होता है। लेकिन वो भी मैं नहीं समझती कि आपको उसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सल्फेट भी जो है वो बेसिकली क्लीनिंग एजेंट है ना। लेकिन अगर वो भी एक ज़्यादा मिकदार में आप यूज़ कर लेते हैं तो फिर आपकी स्कैल्प को वो भी डैमेज करता है। राइट। कोशिश करें कि आप उसमें भी अपना जो है ना मीडियम सल्फेट वाला ही आप यूज़ करें, या अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग आप उसको यूज़। सो देयर आर सम टाइप्स ऑफ कंडीशनर्स जो हम करके वॉश कर लेते हैं, देयर आर सम टाइप्स जो हम लगा रहने देते हैं। सो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, विच इज़ मोर इफेक्टिव टू बी यूज्ड?
कंडीशनर्स होते बेसिकली इसी पर्पस के लिए ही हैं कि वो आपके बालों को स्मूथ रखते हैं। हर वॉश के बाद कंडीशनर यूज करना तो आई गेस जरूरी है या नहीं, मैं नहीं समझती कि हर वॉश के बाद ही आपको कंडीशनर यूज़ करना चाहिए। मास्क और कंडीशनर आर द सेम थिंग या इनमें कोई डिफरेंस है कोई? उन दोनों का डिफरेंस ये होता है कि जो कंडीशनर्स होते हैं वो आप अपनी स्कैल्प के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो मास्क का ये होता है कि वो अगर बेशक आपकी स्कैल्प पे भी लग जाता है, आपके रूट्स पे भी लग जाता है, तो वो बजाय आपको हार्मफुल के वो आपके बालों को नरिश करेगा। गर्ल्स आर क्रेजी अबाउट इट के कलर करवाना है, बालियाज करवाना है, लो लाइट्स, हाईलाइट्स। सो ये जो ट्रीटमेंट्स है, कैरेटीन हो गया या फिर कैरेटीन तो चलें, प्रोटीन ट्रीटमेंट है, एक्सटेंसो हो गया, रिबॉन्डिंग हो गई, ये कितना डैमेज करती हैं आपके हेयर? कलर्स भी जो हैं उनमें अगर आप समझते हैं कि अगर आप अमोनिया फ्री कलर यूज़ करें तो वो अच्छा होता है,